वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रहें और मेरी तरफ से आपको गुजरे हुए ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ मैं लेट हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं आप लोगों को विश भी नहीं कर सकी, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन बहुत ज़्यादा ईद की मसरूफियत होती हैं घरों में, आपको पता ही है। और फिर मुझे गांव जाना होता है, वहाँ की अलग मसरूफियात होती हैं। और इन दिनों कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरा कोई व्लॉग ईद का नहीं आ सका। तो आज मैं आपके लिए मैं बना रही थी स्टू। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। स्टू के लिए मैंने ऑयल 1 कप जितना चढ़ा दिया है कुकर में, और अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक। ये सारी चीज़ें हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें सब चॉप जाएगा। पिसा हुआ हम लहसुन अदरक नहीं डालेंगे या मिर्च, हम लोगों ने काट लिए ये सारी चीज़ें। अदरक लहसुन मिर्च बस इसे थोड़ा सा सुर्ख किया, और अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। बस हल्का सा कलर देना है, और हमने ये सारा गोश्त जो तकरीबन 3 पाव के बराबर है ये डाल देना है, और इसे अच्छी तरह कलर आता है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है मिर्चों की, लहसुन की, चॉप अदरक की इसके अंदर। अच्छा, लहसुन जो था वो एक पूरा जो बंच सा होता है लहसुन का वो था, अदरक 1 इंच का टुकड़ा था, और हरी मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हम इसमें लाल भी डालेंगे हरी भी डालेंगे, तो उसके हिसाब के मुताबिक 1 कप तेल में कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सा फ्राई करके हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। और जो सूखे मसाले इसमें जाएंगे उसमें है सफ़ेद जीरा 1 चम्मच, नमक हल्दी जायका, कुटा हुआ धनिया ये 2 चम्मच है, और ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है ये है दालचीनी की स्टिक, ये डालूंगी। लाल मिर्च फिर वही आपके टेस्ट के मुताबिक, और हल्दी ये आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है। हम ये सारे सूखे मसाले इसमें डाल करके फ्राई करेंगे। पहले स्टू बहुत बनाया जाता था और बहुत खाया जाता था, बिरयानी जर्दे के साथ, कौरमे के साथ स्टू का होना बहुत लाजमी था। लेकिन अब जैसे जैसे वैरायटी आती जा रही हैं डिशों की, स्टू ज़रा है तो अहम अपनी जगह, लेकिन स्टू ज़रा पीछे हटा जा रहा है। लेकिन आज मैंने सोचा दोबारा स्टू बनाया जाए, और आप लोगों को बताया जाए कि ये कैसे बनता है। बाज़ औक़ात नई सीखने वाले बच्चों को या लड़कियों को नहीं पता कि क्या है। अच्छा, ये जब इसमें अब लाज़मी बात है गोश्त हमने डाला है तो इसमें पानी रिलीज़ करेगा, हम इस पानी को अच्छी तरह सुखाएंगे। अच्छा जी, आप लोगों की ईद कैसे गुजरी मुझे बताइएगा। क्या ईद के इन दिनों ना तबीयत बहुत नासाज थी, बिल्कुल किसी चीज़ की भी स्टेमिना नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ करने की कुर्बानी की ईद थी, जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। कुर्बानी होना, फिर बांटना, फिर अपने लिए जो रखना है उसे साफ़ करके रखना, पूरा दिन उसमें गुजर जाता है, और फिर पकाने की टेंशन अलग। कहीं कलेजी भुन रही है, तो कहीं बिरयानी बन रही है, तो कहीं पुलाव बन रहा है यखनी वाला। ये सारी मसरूफियत अपनी जगह। तो इस वजह से मैं कोई ब्लॉग, अच्छा मेरा पहला दिन कैसे गुजरता है, ये कुर्बानी संभालते और पकाते। मेहमान तो उस दिन इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कुर्बानी या फिर उसको संभालना, उसे बांटना, फिर घर के लिए पकाना, ये बहुत ज़्यादा लंबा काम बन जाता है। और गांव में लकड़ियों पर और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, मैनेज कर ली जाती हैं, और सब कुछ हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से ईद गुजरी। अच्छा, जब तक इसका ये पानी सूखता है तब तक हम वेट करेंगे। जब पानी अच्छी तरह सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें ये सूखे मसाला जार डालेंगे,
और फिर भूनते रहेंगे साथ साथ। अच्छा जी, सूखे मसाले जब मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन इसमें जाते हैं टमाटर। 3 से 4 टमाटर हम डालेंगे, लेकिन हम उसे ब्लेंड करके डालेंगे, जैसे कि मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंड करके डालूँगी। आपको बताती हूँ साथ साथ हम किस स्टेज पे हमें क्या करना है। पानी से जो गोश्त में रिलीज किया था वो मैंने से सारा सूख गया है, और अब मैं इसमें सारी सूखे मसाले डाल रही हूँ। सूखे मसालों में मैंने आपको बताया था लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और जीरा कुटा हुआ सूखा धनिया था। ये सारी चीज़ें डालकर अब मैं गोश्त को अच्छी तरह इन मसालों के साथ भूनूंगी। मसाले बिल्कुल टोटली आपकी टेस्ट पर है। आप कितना कम खाते हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं, आपने ये देखना है। बाकी उनके किस तरह और किस टाइम पे डालना है वो यहाँ से आप देखें, लेकिन आपने कितना डालने हैं मिर्चें, ये सब चीज़ें, नमक, सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं, अच्छी तरह मसाला को भूनेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मसाला जो है तकरीबन अच्छे से खुशबू आ रही है, भून चुका है। अब ये जो मैंने 4 टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली थी, ये मैं डालकर इसे अच्छी तरह भूनूंगी। आप काट के भी डाल सकते हैं और आप टमाटर की प्यूरी करके भी डाल सकते हैं। इसी जग में जिसमें मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, थोड़ा सा पानी डालकर, और अब मैं ये जग वाला भी पानी सारा शामिल कर दूंगी। और ये आप ये टमाटर का स्टिक चंक सा रह गया, लेकिन इसको बहुत गल जाएंगे। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह जब तक ये सूख नहीं जाता। टमाटरों में जितना भी पानी था सूख जाएगा, मैं भूनूंगी। उसके बाद इसमें पानी शामिल करके इसे हम गोश्त को हम गलाएंगे। अभी तो हम सिर्फ मसाला भून रहे हैं, टमाटर भून रहे हैं, उसे भून कर फिर गोश्त को देखेंगे गोश्त कितने पानी में गलेगा, हम वो डालेंगे। उतना पानी डालकर हम गोश्त गलाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। जी तो देखिए जी, मसाला भून चुका है और हम इसमें पानी डालकर गोश्त गलाने तक के लिए रख देंगे। जितना हमें पानी चाहिए हम उतना, तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी तो जाएगा ही जाएगा जी। एक गिलास हमने अब गोश्त गलाने के लिए पानी डालना है। अब हमारा मसाला तो अच्छी तरह से टमाटरों के साथ भून चुका है, टमाटर भी भून चुके हैं, तेल रिलीज़ हो चुका है। अब हमारा गोश्त कितने पानी में गलेगा हमने ये देखना है। मैं डाल रही हूँ इसमें 3 गिलास पानी। इसके बाद देखते हैं, अगर 3 गिलास में ये ना गला तो हमें और पानी डालना होगा, लेकिन मुझे लगता है 3 गिलास में गल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब इसके गल जाने तक के लिए इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे और गोश्त गल जाएगा। तो देखिए जी, गोश्त अच्छी तरह भून चुका है और गल भी चुका है, और जो ऑयल था वो गोश्त ने अच्छी तरह छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, गोश्त गल चुका है, भून चुका है टमाटर, अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही को आप फेंट लीजिए, तकरीबन ये आधा पाव दही होगा, यानी एक
से कम, यानी कि आधा कप, आधा कप सही होगा। अब हम दही के साथ गोश्त को भूनेंगे। और ये है जी मेरे पास प्याज। ये प्याज मैंने 2 प्याज लेकर मैंने अच्छे से काट लिए लेके मैं दही को भून लूँ अच्छी तरह। क्या हुआ, मैं दही को भूनूंगी गोश्त के साथ। और जो भुना हुआ मसाला जो हमने पहले डाला था उसके साथ गोश्त गल जाने के बाद दही डाला है। दही के साथ अब मैं मसाले को भून रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी ही देर बाद प्याज के लच्छे। प्याज इसमें अब पड़ता है, प्याज इसमें अब पड़ता है। और फिर प्याज पड़ने के बाद हम इसे दम पर रख देते हैं ताकि प्याज भी नरम हो जाए। और मेरी बेटी को चोट लग गई है और उसका मूड ऑफ हो गया है। इधर आए, क्या हुआ बताएं, रोना नहीं है, इधर आए बताएं। जी देखिए जी, मैंने सारा प्याज डाल दिया है। और अब मैं प्याज भी इस टाइम पर इसके साथ भूनूंगी और बिल्कुल मध्यम आंच पर इसे दम पर रख दूंगी ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। स्टू में प्याज इस टाइम डलता है और जब ये नरम हो जाएगा तो मैं इसे दम पर रख दूंगी हल्का सा पानी डालकर ताकि प्याज और जो मसाला है अच्छी तरह रच बच जाए और प्याज भी नरम हो जाए। आप देख रहे हैं प्याज अच्छी तरह से मसाले के साथ रच बच जा रहा है और मज़े का लग रहा है। खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, खाने में भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। बहुत लोगों को कच्चा प्याज नहीं पसंद होता। कच्चा तो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट सा होगा, नरम होगा, लेकिन वो जो नज़र आ रहा होता है नज़र तो आएगा। बहुत लोगों को नज़र आने वाला प्याज भी पसंद नहीं होता, तो उनके लिए तो फिर ये डिश नहीं है। जी बेटा, ओला बहुत लगी है। कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और आंच को मैं बिल्कुल धीमा कर दूँगी और ढक्कन ढककर इसे मैं पकाऊंगी और फिर फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का स्टू होगा। बेटा मुझे फ्रिज से 2-3 हरी मिर्च निकाल कर दो। अच्छा, इस टाइम हम 2-3 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सिर्फ उसके जायके के लिए भी। थोड़ा सा मतलब जो लुक है वो भी अच्छा हो जाएगा और जैसे खानी होगी ज़्यादा मिर्च तो वो खा भी लेगा। जी 2-3 तो हम ये डाल कर उसे दम पर रख देंगे और ढक्कन ढक देंगे। फिर मैं जब से इसकी फाइनल लुक होगी, दम होगा इसका तकरीबन 5 से 6 मिनट। 7 मिनट जल्दी लेकर आएँ। आँच हल्की हो गई है। इस स्टू में थोड़ा सा तेल जो है वो ज़्यादा होता है, मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया है। कुछ चीज़ों में यादी, कुछ चीज़ों में ना तेल जो है वो ज़्यादा पड़ता है और कुछ चीज़ों में कम। तो हम कम 3 दें, 3 दे देना, जल्दी से दे दो। नहीं आपने नहीं खानी है, मैंने खानी है, आप नहीं खाना, जल्दी से खा कर दो। एक मैंने डाल दिया, मेरी बेटी को मैंने कहा फ्रिज से निकाल दे, वो लेट हुई जा रही थी और जल्दी से ले आई है। ये देखिए, ये मैंने मिर्ची इसमें डाल दी हैं इससे सिर्फ लुक के लिए, जिसे खानी होगी वो खा लेगा। अब वो इसलिए नहीं दे रही थी, कह रही है मुझे नहीं खानी है। तो जी अब इसे हम देते हैं दम और फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं वीडियो मत बनाए। जी तो ये है स्टू का फाइनल लुक, बहुत मज़ेदार। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसा बना था। खुशबू बहुत अच्छी है,
जायका बहुत अच्छा है। तो हो गया है ये तैयार। अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, गेस्ट के लिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।